हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो यार सब लोग? होपफुली मजे कर रहे होगे। चलिए आज हम बात करते हैं एचपी कंपनी में रिक्रूटमेंट की। गाइस बेसिकली अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है एचपी के अंदर। बेसिकली एचपी एक लैपटॉप से रिलेटेड कंपनी है, बट वैसे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड काफ़ी काम करती है। तो एचपी में अभी रिक्रूटमेंट है, चल रही है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन के लिए, एंड इसकी लोकेशन है बैंगलोर। गाइस चलिए हम डिटेल्ड बात करते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ इस पेज को। गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो आपको ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के दो लिंक मिलेंगे, तो आप उन ग्रुप्स पर ऐड हो जाइए, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन वहां पर हम ड्रॉप कर देते हैं। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि यूट्यूब के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन मिस हो जाता है, तो उस केस में व्हाट्सएप आपके लिए काम कर देगा। गाइस चलिए अब इस हायरिंग की बात करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्मवेयर 1 की ये पोजीशन है। मैं बता चुका हूँ आपको, लोकेशन इसकी बैंगलोर कर्नाटका इंडिया है, ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद गाइस बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि आपकी कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। नंबर 1 की आप अगर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं कोडिंग के में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, गाइस आपकी बेसिकली कोडिंग एंड प्रोग्राम एनहांसमेंट, यानी कि सपोज दैट की एक एल्गोरिथम बनी हुई है, उसके ऊपर आपको एनहांसमेंट करना है। लाइक वर्जन होते हैं 1.0 2.0, तो इस तरह आपको उस पर एनहांसमेंट का काम करना है, अपडेशन का काम करना है। उसके अलावा अगर आप क्यूए पार्ट में जाते हो तो आपको यहाँ पर डीबगिंग, लोग्स एंड कोड आइडेंटिफाई का काम करना है। अगर कोई भी इश्यू आता है तो उस इश्यू को देखना है, जिस भी कोड में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस असाइन पोर्शन ऑफ कोड को आपको एनालाइज करना है। उसके बाद गाइस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो इनकी तरफ से एक हाईलाइट है, तो वो है डेवलप करनी है आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप विद इंटरनल टीम एंड आउटसोर्स डेवलपमेंट पार्टनर्स है, जो फर्मवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट में। तो बेसिकली आपको मतलब एक गुड रिलेशनशिप रखनी है इंटरनल टीम एंड आउटसोर्सिंग टीम के बीच में। उसके अलावा आपको बेसिकली पार्टिसिपेट करना है एज ए मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट टीम ऑफ द फर्मवेयर इंजीनियर्स एंड इंटरनल एंड आउटसोर्स डेवलपमेंट पार्टनर्स to develop reliable, cost effective and high quality solutions for low to moderately complex products। अब बात करते हैं हम बेसिकली एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है। यार यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 2 साल तक का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बात की आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास अगर बैचलर्स है या फिर मास्टर्स है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट स्ट्रीम के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली कोई भी अगर आपकी अगर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर थोड़ी कमांड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नॉलेज एंड स्किल्स की। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्मवेयर डिजाइन टूल्स एंड लैंग्वेजेस। यार मैं यहाँ पर बता देता हूँ बेसिकली फर्मवेयर का यहाँ पर क्या मतलब है। तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको कि इंस्टॉल कर दिया जाता है एक हार्डवेयर के अंदर, एंड ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइक कि वो डिवाइस कैसे दूसरे हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कैसे कम्युनिकेट कर रही है। तो वो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कराता है, फर्मवेयर टूल हमें प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा आपको नॉलेज एंड स्किल्स में आपकी एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फर्मवेयर एंड हार्डवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स की। उसके अलावा बेसिक टेस्टिंग आनी चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, डीबगिंग प्रोसीजर्स को आना चाहिए आपको, कि कैसे हम कोई भी प्रोसीजर है तो उसको डीबग करेंगे। उसके अलावा आपकी रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एंड लाइक मास्टर्स होने चाहिए आप इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज के अंदर। गाइज ये थी रिक्वायरमेंट एचपी की तरफ से। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको अप्लाई का बटन दिख रहा है, तो आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये सिंपली बेसिकली देख सकते हैं, ये एचपी का ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी मेल आईडी। उसके बाद आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिल करना है, लाइक आप अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो आप इंजीनियरिंग पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज की जो भी प्रीफर्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज है तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं। मेरी इंग्लिश है, मैं इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर आपको चेक इन कर देना है एंड उसके बाद नीचे आके आपको जॉब कैटेगरी वगैरह इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जॉब टाइप ग्रेजुएट है, आप इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्रेंटिस के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा फिर आपको यहाँ पर अपना कंट्री या रीजन सेलेक्ट कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू पर जाके आगे इस तरह फॉर्म को सबमिट कर देना है कंप्लीट करके। सो गाइज मतलब मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको करके, होपफुली आप कर लेंगे यार, ग्रेजुएट है, इतने समझदार है, और आप तो काफ़ी समझदार है यार, इजीली कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। सो गाइज इस वीडियो में बस मेरा इतना ही मोटिव था, आप लोगों को इस हायरिंग से रिलेटेड नोटिफाई कराना, नोटिफिकेशन देना आप लोगों को। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडोवानी।